हेलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आपका पाचन तंत्र का नामांकन चित्र करिए, सिर्फ फिगर बना के छोड़ देना है। ठीक है, एक में आता है क्वेश्चन ये कि पाचन क्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? पाचन क्रिया किसे कहते हैं मनुष्य में। ठीक है, भोजन के पाचन क्रिया का वर्णन करें। मतलब मनुष्य में भोजन के पाचन क्रिया का वर्णन का मतलब पूरा मुख से स्टार्ट लेके ग्रास नदी से लेके आमाशय से लेके पूरा आपका बड़ी आंत से लास्ट में मल तक। ठीक है, पूरा बताना होगा, तो पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। ठीक है, आपको लिखना होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, तो बेल आइकन भी आप लोग दबाने ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो डालें तब लोगों को नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे कैसे होता है क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं। सबसे पहले पाचन क्रिया किसे कहते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पाचन क्रिया होता कहाँ से? सबसे पहले होता है मुख से। ये पहले भी हम बताए, एक बार फिगर में हम थोड़ा सा शॉर्टली हम समझाए थे, ऐसा नहीं डिटेल में समझाए थे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश किए थे आप लोगों को, ताकि थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत है, इसमें कम से कम 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पाचन क्रिया हम लोग समझेंगे, तो आंसर में लिखेंगे पाचन क्रिया दे करके डेश दे करके लिखे हैं। ठीक है, मेरा जैसे साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, कभी भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। आंसर में क्या है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को, क्या है बच्चों? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। तो छोटे बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे टुकड़े में बदलने का काम कौन करेगा? मुख में क्या होता है? दांत होता है, जबड़ा होता है, उसके सहायता से, जिससे एंजाइमों की सहायता से। तो बहुत सारा एंजाइम होता है, यहाँ से लेकर के पूरा पेनक्रियास से लेकर के आपका आमाशय में समय एंजाइम ही होता है, मुख में भी लार ग्रंथि में भी एंजाइम होता है। तो यहाँ डिटेल ये एंजाइम नहीं बोला गया कौन सा एंजाइम, लेकिन जिससे एंजाइमों की सहायता से पाचन हो सके। जब छोटे छोटे अणुओं में बदलेंगे तो एंजाइमों की सहायता से वो पाचन की सहायता, एंजाइमों की सहायता से पाचन की क्रिया हो सके, मतलब पाचन में भूमिका वो निभा सके। कौन? एंजाइम। ठीक है, तो पाचन हो सके और उनका अवशोषण हो सके। तो अवशोषण का काम कहाँ होता है? छोटी आंत, पकवासे के बाद छोटी आंत में जो होता है आपका इलियम में, तो इलियम से अवशोषण कर लिया जाता है। तो यह डिटेल में नहीं लिखा गया, बस क्या है पाचन की क्रिया शॉर्टली में दिया गया। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ भोजन जब जब अवशोषित सब कर लिया जाएगा कैपिलरीज के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, तो बचेगा क्या? सिर्फ मल बचेगा। तो मल के रूप में उसको बाद में क्या करते हैं? मल के रूप में यहाँ देखिए छूट गया है, बाहर, बाहर यहाँ लिखिएगा पहले, रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे इसके बाद देखिए, अब तो ये तो पाचन की क्रिया कैसे हुआ वो समझ गए। अब मुख से स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, लिखते हुए हम लोग जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी उसी तरह लिखते हुए जाना है, नोट्स बनाते हुए जाना। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिए इसको, आगे नेक्स्ट लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब क्या है कि मुख में आ गए हैं। ठीक है, मुख गुहा के बारे में हम लोग लिखेंगे, माउथ कैविटी के बारे में। वहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल तो हम लोग पूरा नहीं पढ़ सकते, पूरा डिटेल अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा इसको अच्छा से समझने के कम से कम 2 से ढाई घंटा लेंगे, क्योंकि बारी बारी से एक एक चीज़, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो आंसर किस तरह से दिया जाता है और नंबर अच्छा मिल सके, ठीक है, और समझ भी सके। ठीक है, शॉर्टली में कैसे बनाया जा सकता है उसको देखिए आप लोग। तो देखिए मुख में, ठीक है, क्या है? मुंह में पाचन। तो मुंह में पाचन हम लोग देखेंगे क्या करना। सबसे पहले मुंह में दांतों तथा जबड़ों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। भोजन का जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करता है। कौन करता है? दांत और जबड़ा। ठीक है, जिससे लार ग्रंथियां, देखिए यहाँ लार ग्रंथियां हैं, जबड़े के नीचे लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, आ रहा है वीडियो में? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो इसके बाद लाल ग्रंथियों के बारे में क्या लिखा है? लाल ग्रंथियों से स्रावित टालवी, क्या है? टॉल्विन एंजाइम। तो लार ग्रंथि जो है उसमें क्या है?
आपका सलाइवरी के नाम से सुने होंगे, सलाइवा, सलाइवा और सलाइवरी जो सुने हैं, ठीक है ना, जो आप पढ़े होंगे, बुक में लिखा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, लार ग्रंथि में जो होता है आपका टायलिन आपका एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बो जो हाइड्रेट है जो हम लोग खाते हैं भोजन के में, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है, भोजन को माल्टोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है बच्चों, माल्टोज में बदल दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, मुख के बाद भोजन ग्रास नली से आमाशय में चला जाता है। तो भोजन जब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा बच्चों, कहने का मतलब है जब कार्बोहाइड्रेट आपका माल्टोज में, देखिए माल्टोज में चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज में जब चेंज हो जाएगा तो ग्रास नली से होते हुए, देखिए भोजन ग्रास नली से होते हुए ऐसे भोजन आएगा, वो भोजन कहाँ आएगा बच्चों, इस जगह पर आ जाएगा, ये आमाशय में, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि मुख के बाद भोजन ग्रास नली से आमाशय में चला जाता है। तो अब आमाशय के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो इधर आ नहीं सकता है, जगह नहीं है, तो इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर आगे उसको लिखते हैं, फिर उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, आमाशय के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले क्या था कि आमाशय में तो पहुंच गया है भोजन, खाना तो आ चुका है, कहाँ से, मुख से होते हुए ग्रास नली होते आमाशय में। तो अब आमाशय में पाचन, कैसे आमाशय में पाचन होगा वो समझेंगे। तो आमाशय की दीवारों से, तो देखिए आमाशय ये हो गया, ये हो गया आमाशय, तो आमाशय की दीवार ये हो गया, तो दीवारों से यहाँ से, ठीक है, HCl निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl निकलता है, जो क्या करता है, HCl का, ठीक है, आमाशय के दीवार से तो निकलता है, लेकिन वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, बोलता है भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि इसमें अम्लीय होता है, इसका पीएच वैल्यू हो जाता है लगभग 1.5 से लेकर के 1.8 तक लगभग होता है, किसका, HCl का। तो भोजन को, जो भोजन यहाँ पर पहुँचा हुआ है आमाशय में, इस भोजन को क्या करेगा, भोजन को अम्लीय बनाता है, और भोजन के साथ अगर कोई हानिकारक कीटाणु या और भी कुछ जो भी आया है, वायरस वगैरह वगैरह जो भी जीवाणु आया है, वो हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, वो नष्ट करता है, मारने का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसका HCl का जो होता है एसिड जो पावर होता है इसका, वो कितना होता है 1.5 से लेकर के 1.8 तक, ठीक है, पीएच वैल्यू, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मार देता है उसको, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, HCl का काम तो हो गया। आमाशय की जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों के साथ हम क्या लिख सकते हैं, आमाशय ग्रंथियों, ठीक है, दोनों एक ही चीज, जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम भी निकलता है। तो यहाँ से HCl भी निकला, ठीक है, इसका दीवार से, और जठर ग्रंथि जो है, ये जठर ग्रंथि है, यहाँ से क्या निकलता है, 2 प्रकार का एंजाइम भी निकलता है। तो एंजाइम निकलता है तो उसका क्या काम है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। तो देखिए एंजाइम का मतलब क्या है कि क्या काम करता है, तो जो एंजाइम, एक एंजाइम का, पहला का एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स तथा प्रोटोज में बदल देता है। वो कौन करता है, तो ये पेप्सिन का काम है। और पेप्सिन कहाँ निकलता है बच्चों, आमाशय में, ठीक है। अब रेनिन, रेनिन क्या करता है, दूध को केसिन में बदलता है, रेनिन केसिन में बदल देता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। केसिन जिसको पारा कहेंगे, मतलब केसिन को फिर किसमें, पारा में बदल दिया जाता है। और ये दूध सिर्फ कहाँ पचता है, आमाशय में पचता है, आमाशय के सिवा दूसरा जगह कहीं पर ये नहीं पचता है। इसीलिए बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो केसिन प्रोटीन। क्यों, क्योंकि बच्चे लोग दूध ज़्यादा पीते हैं, तो उन लोगों को केसिन प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, केसिन प्रोटीन बच्चों में ज़्यादा होता है। तो दो यहाँ पर दो प्रोटीन, दो आपका ये एंजाइम है, कौन है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। और एक आपका अम्ल है, अम्ल पचाने का काम नहीं करता है, वो पचाने में सहायता करता है। क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को मारता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, लेकिन पचाने का काम पेप्सिन और रेनिन का काम है। और ये पेप्सिन रेनिन को कौन एक्टिवेट करता है, वही HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार से पचा हुआ भोजन अब कहाँ आ जाता है, ये पकवासे में। जब भोजन यहाँ था तो यहाँ से भोजन कहाँ आएगा बच्चों, ये पकवासे में, ठीक है। इसीलिए फिगर को रखे हुए हैं ताकि फिगर में समझाने में आप लोग को ईजी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आमाशय में क्लियर होगा, तो आप यहाँ पर आते हैं हम लोग डेडुलम में पकवासे के बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। इसके पकवासे के बारे में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बनाते हैं हम लोग।
अब नेक्स्ट देखिए आगे छोटी आंत के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो छोटी आंत में पाचन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 में देख रहे हैं, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.25 से लेकर हो सकता है 7 मीटर तक हो जाता है, ठीक है। कुछ आगे पीछे वेरी कर सकता है, ठीक है। इस नली का ऊपरी भाग पक्वासे होता है। तो देखिए ये छोटी आंत हो गया, यहाँ से देखिए ये छोटी आंत है, यहाँ छोटी आंत लिखा हुआ है। तो छोटी आंत के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पक्वासे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इधर अलग है, ठीक है। तो ये पक्वासे हो गया, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि आपका जो छोटी आंत की लंबाई इतना मीटर है, इस नली का ऊपरी भाग जो होता है पक्वासे कहलाता है, ये वाला, इससे ऊपरी भाग वाला पक्वासे होता है। नंबर 2 में, पक्वासे में अकृत से पित्ताशय के माध्यम से पीतरस भोजन को यहाँ को है, भोजन को क्षारीय बनाता है तथा वसा को इमल्सन के रूप में बदल देता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका देखिए लीवर दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए लीवर है, ठीक है, इसको लीवर कहेंगे, ठीक है। लीवर कहने का मतलब ये है, उसको अकृत कहते हैं। यहाँ से पित्तरस स्रावित होता है और ये आपका पित्ताशय में जमा होता है। यहाँ से होते हुए कहाँ पर आता है, ये पक्वाशय में आता है। पक्वाशय में आता है तो क्या करता है, जो भोजन जो आपका यहाँ HCl जो अम्लीय कर दिया था, ये जो अम्ल था, भोजन को अम्ल किया हुआ था अम्ल के रूप में, अब क्या करेगा, पित्तरस उसको क्षारीय बना देगा, ठीक है। ये क्षारीय बना देगा, इसका pH वैल्यू कितना हो जाता है, लगभग 7.5 से 8.5 तक होता है। तो ये क्षारीय बना देगा तथा फिर क्या करेगा, वसा का जो बड़ा बड़ा ड्रॉप रहेगा, इससे पहले भी पढ़ा है, उसको छोटा छोटा में इमल्सीकरण कर देगा, मतलब इमल्सन कर देगा उसको, ठीक है, वही चीज़ को है। तो ये क्या करेगा, वसा को इमल्सन के रूप में बदल देता है। यहीं पर ठीक है, यहीं पर क्या होता है, अग्नाशय से, अग्नाशय किसको बोलते हैं बच्चों, देखो ये वाला जो पत्ती नुमा दिख रहा है, इसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। देखिए ये आपका अग्नाशय है, पत्ती नुमा है, पत्ता जैसा है। तो अग्नाशिक क्या है, अग्नाशयिक रस भोजन में मिलता है, यहीं से अपना अग्नाशिक जो रस निकालता है, यहीं से आपका 3 एंजाइम होता है। जो एंजाइम कहाँ पर आता है बच्चों, ये पक्वाशय में। तो आकृत से भी जो हो रहा है, पित्ताशय पित्तरस जो हो रहा है, यहाँ पक्वाशय में आ रहा है, और अग्नाशय से भी यहाँ पक्वाशय में आ रहा है। मतलब भोजन यहाँ और यहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ से दोनों जो है आपका, यहाँ से एंजाइम और यहाँ से पित्तरस ऑलरेडी कहाँ पर आ रहा है बच्चों, पक्वाशय में आता है, ठीक है, जो पचने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, अब पहले इसको नोट करिए आप लोग। अब क्या बात हो रहा था, यहाँ से अग्नाशयी जो ये है, अग्नाशय से अग्नाशयी जो रस निकलेगा वो क्या निकलेगा, अग्नाशयिक रस। ये 3 प्रकार का होता है। कितना होता है बच्चों, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा बच्चों, तो पहला नंबर पे अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे आप लाइपेज है, ठीक है, आपका ट्रिप्सिन है, इमाइलेज है। तो चलिए पहले इमाइलेज को ही लिखते हैं, इमाइलेज। तो इमाइलेज क्या करता है बच्चों, इमाइलेज का क्या काम है, तो ये क्या करता है, स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदलता है, ठीक है, बदलता है, ठीक है, माल्टोज में बदलता है। दूसरा क्या करता है बच्चों, और इसका 3 प्रकार का होता है। तो पहला इमाइलेज, तो दूसरा क्या होता है, लाइपेज। तो लाइपेज का क्या काम है बच्चों, ये क्या करता है, आपका वसा को क्या करता है, ये वसा को क्या करता है, आपका वसीय अम्ल तथा गिल्सरोल में बदलता है, ठीक है, बदलता है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, इमाइलेज आपका लाइपेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइपेज वसा को
वसीय अम्ल में बदलता है। सब कहाँ काम हो रहा है? पकवासे में। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है बच्चों? तीसरा में आपका क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है बच्चों। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन आपका क्या करता है? किसको पचाने का काम करेगा? जैसे पेप्टोन, पेप्टोन, पेप्टोन तथा एक आपका है प्रोटोज। प्रोटोज को किस में बदलता है बच्चों? पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड, पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना प्रकार का काम हुआ, कहाँ पर? ईपक्वासे में। ईपक्वासे में बहुत तरह का काम हुआ। लाइफ इमाइलेज का काम, इमाइलेज क्या किया? जो आपका यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो था वो माल्टोज में चेंज हुआ था। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या कर रहा है लाइपेज, इमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है। लाइपेज भी देखिए अब क्या, वसा को क्या है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन करता है, देखिए यहाँ जो आपका प्रोटीन जो पहले पेप्टोन्स और प्रोटोज में जो चेंज हुआ था, अब वही पेप्टोन्स और प्रोटोज को क्या करता है? पेप्टाइड्स में बदलता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए, आगे नेक्स्ट आउट देखते हैं, आगे बनाते हैं। अब आगे देखिए, अब क्या है कि भोजन आपका ये छोटे आंत के जस्ट ऊपर वाला भाग ड्यूडेनम में था, ड्यूडेनम में था, जिसको पकवासे कहते हैं। छोटे आंत में पहुंच चुका है, जस्ट इसके ऊपर वाला भाग पे, ठीक है। तो अब छोटी आंत में आने के बाद, छोटी आंत में आने के बाद होगा क्या? इसमें देखिए 3 भाग होता है। एक होता है आपका ड्यूडेनम, जेनुनम, और एक होता है आपका इलियम। ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम। तो जेनुनम का कोई काम नहीं होता है। ड्यूडेनम का ना हम लोग काम तो देख लिया, पकवासे सारा चीज़ यहीं पर हो रहा था, ठीक है ना। सारा काम यहीं हो रहा था पकवासे में, ठीक है। तो पकवासे के बाद जेनुनम में गया। जेनुनम क्या करता है? वो इलियम तक पहुंचाने का सिर्फ काम करता है। तो देखिए छोटी आंत के इलियम से आंत रस स्रावित होता है। कहाँ से? इलियम से। इलियम हम पहले बताएं कि इस तरह से होता है, यहाँ से कैपिलरीज लगा रहता है, ठीक है। इससे पहले भी बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रहता है कैपिलरीज, यहाँ लगा हुआ रहता है बच्चों। तो जिससे क्या होता है, कई प्रकार के इसमें एंजाइम होते हैं। जैसे इसमें इरिप्सिन होता है। इरिप्सिन क्या करते हैं? जैसे माल्टोज तथा पेप्टाइड्स को लास्ट का काम जो होता है एमिनो अम्ल में बदल देने का काम करता है। किसमें चेंज होता है बच्चों? एमिनो अम्ल में। हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं वो किस रूप में हम लोग को बॉडी एक्सेप्ट करता है? वो एमिनो एसिड के है ना, एमिनो अम्ल के रूप में हम लोग उसको बॉडी में, हम लोग का सेल्स जो होता है वो एमिनो अम्ल के रूप में, ठीक है, एमिनो अम्ल के रूप में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसको एमिनो अम्ल बदलता है कौन? इरिप्सिन। लास्ट का काम, एकदम लास्ट का प्रक्रिया, ठीक है। सुक्रोज क्या करता है? ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, ठीक है। ये सुक्रोज का काम है, ठीक है। इसी तरह माल्टोज में क्या है? दूध के लैक्टोज एवं ग्लूकोज में बदलता है। किसको? लैक्टोज को। दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है। उसी प्रकार सुक्रोज को, ये सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जिसमें मिठास जो है, सुक्रोज को किस में चेंज करता है बच्चों? माल्टोज है, स्टार्च था, फिर क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज को किस में चेंज कर रहा है? आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी आंत की जो लंबी नली होती है, इस प्रकार भोजन छोटी आंत के लंबी नली से क्या होता है? गुजरना पड़ता है उसको, इतना प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। और उपयोगी, इसके अंदर जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेता है। कहाँ पर अवशोषित होता है बच्चों? इलियम में। कहाँ पर? इलियम में अवशोषित कर लेता है और उसको कहाँ पहुंचाता है बच्चों? रक्त में भेज दिया जाता है। और बचा हुआ जो मल होता है वो ये गुद्दा के जरिए से क्या होता है आपका? ये उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन बोले तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से पाचन होता है। तो जिस तरह से बताएं, आप लोग एक जगह नोट्स बना लीजिएगा, तो फिर इसके बाद देखिएगा बहुत अच्छा से समझ में आएगा बच्चों। और अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ये लॉन्ग में आता है, हो सकता है कि ये पूछ दे 5 नंबर में, तो फिगर के साथ में ये आपको लिखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही फिगर सिर्फ आएगा तो आपका ये 2 नंबर या 3 नंबर में फिगर बनाने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो दोनों आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन भी आप लोग दबाएं ताकि पता चल सके हम वीडियो जब भी डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचेगा।
और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चल सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कराया जा रहा है, आपका बायो का भी हो रहा है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है, और मैथ में भी कुछ हुआ है 2 चैप्टर लगभग, ठीक है। तो लाइक और शेयर करने ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों। अब आगे हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आगे, ठीक है। ऐसे वीडियो लंबा हो गया है तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, इसको समझने की कोशिश करें, बारीकी से देखिएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू बच्चों।